मैं कौन हूँ? मैं बिजली के तार से लटकती अकेली बूंद हूँ, जो एक तरफ तो कुलबुला रही है कि कोई साथी मिल जाए, बहुत अकेलापन है जिंदगी में, और दूसरी तरफ घबरा रही है कि कहीं तार ना छूट जाए, नीचे धूल है, तार से गिरूंगी, धूल में पड़ूंगी, कुछ बचेगा नहीं। एक और तो उसकी कामनाएं उबाल खा रही हैं कि बूंद को कोई बूंदा मिल जाए, और दूसरी ओर ये डर भी बहुत है कि हाय हाय न जाने कब प्राण छूट जाए, और तार ही से तो लटकी हुई है। और जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जो लटका है वो गिरेगा, वैसे ही जीवन का नियम है कि जो लटका है वो गिरेगा। बस जब गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि कुछ नहीं हुआ, द लार्जर ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, बस इतना ही बोल देते हैं। और जब जीवन की बात आती है और कोई लटका हुआ था तार से, वो गिर पड़ा, तो कहते हैं हाय हाय मर गया। वो मर नहीं गया, स्मॉल ऑब्जेक्ट वेंट टू द लार्ज ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक इन फिजिक्स। इतना बड़ा विस्तार है दृश्य जगत का। एक बार कल्पना करिए और देखिए, ठीक इस क्षण सिर्फ इस बहुत छोटे से ग्रह पृथ्वी पर क्या क्या हो रहा होगा। जैसे कि आपके सामने हजारों आदमकद स्क्रीन्स हों, और हर स्क्रीन पर भी 10-10 हिस्से कर दिए गए हों, और हर हिस्से में पृथ्वी की किसी जगह का दृश्य आपको दिखाई दे रहा हो। देखिए, कुछ स्क्रीन्स में मनुष्य होंगे, कुछ में मनुष्य नहीं होंगे, कहीं दिन होगा, कहीं रात होगी, कहीं समुंदर होगा, कहीं रेत होगी, कहीं किसी का शिकार हो रहा होगा, कहीं किसी का जन्म हो रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई जग रहा होगा। छोटा पौधा है, उस पर कोपलें फूट रही हैं। बड़ा वृक्ष है, उस पर पक्षियों का घोंसला है। सब कुछ एक साथ। और ये सब कुछ सिर्फ पृथ्वी पर। कहीं है कुछ जो बहुत गर्म है, और कहीं बहुत दूर दूर तक बर्फ की मोटी चादर है। और ये सब कुछ इसी पल हो रहा है। ये जो हजारों विविध दृश्य हैं, ये सब इसी पल के हैं। इनको हम लाखों भी कह सकते हैं, इन्हें हम करोड़ों भी कह सकते हैं। और फिर देखिए कि ये जो इस पल करोड़ों विविधताओं वाले दृश्य हैं, वो करोड़ों वर्षों से हैं।
और ये सब कुछ होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। और ये सब कुछ जो हो रहा है उसके मध्य आप हैं, मनुष्य। किस अर्थ में आप इस पूरी सतत प्रक्रिया से अलग हो गए? किस अर्थ में हम ये कह दें कि जो दिख रहा है वो दृश्य है और हम उससे भिन्न एक दृष्टा हैं? जो उन हजारों और बढ़ाइए करोड़ों स्क्रीन्स पर करोड़ों सालों से हो रहा है, ठीक वही हमारे साथ भी हो रहा है। अगर वो स्क्रीन्स अनगिनत हैं तो उन पर मनुष्य भी होंगे अनगिनत। क्या है हमारे जीवन में ऐसा जो उन अनगिनत मनुष्यों के जीवन में नहीं है? किस अर्थ में हम ये दावा कर दें कि हम जो देख रहे हैं उससे भिन्न है थोड़ा भी? जो हमारे चारों ओर पसरा हुआ है, विस्तृत, अनंत, अपार, हम उसका हिस्सा हैं, बल्कि हम बिल्कुल वही हैं। और जो पसरा हुआ है, अगर वो इतना साधारण है, इतना महत्वहीन है कि हम उसे सामान्यतया याद रखने की भी जरूरत नहीं समझते, तो हम स्वयं को क्यों याद रखते हैं? अभी मुझे एक चित्र खींचना पड़ा, आपका ध्यान इन करोड़ों विविधताओं की ओर ले जाना पड़ा। तो आपको कहीं पर कोई महासागर दिखाई दिया, कहीं सहारा रेगिस्तान दिखाई दिया, कहीं कोई गगनचुंबी इमारत दिखाई दी, कहीं आदिवासियों की झोपड़ियां दिखाई दी, है ना? प्रयत्न करना पड़ा। आपने उड़ती हुई रेत भी देखी, आपने जमती हुई बर्फ देखी, आपने छोटी छोटी चींटियों की कतार देखी, आपने विशाल समुद्री जीव देखे। बिजली का तार है, या घर में कपड़े सुखाने वाली डोरी, उससे एक बूंद लटक रही है, आपने उस बूंद का अकेलापन देखा। और ये सब आप कोई पहली बार नहीं देख रहे हो, आप रोज ही देखते हो, इसीलिए उसका स्मरण मुश्किल नहीं था। पर स्मरण करना पड़ा। रोज देखते हो
पर उसको चेतना में आगे नहीं रखते। हम कहते हैं इसमें विशेष क्या है, हम कहते हैं विशेष दृश्य में नहीं है, विशेष तो कुछ मुझ में है। जानने वालों ने पूछा है, जो कुछ आप देख सकते हो बताओ, आप में उससे कुछ भी अलग है क्या? जड़ पदार्थ की तरफ थोड़ा बाद में जाएंगे, चैतन्य मनुष्यों की बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हम हैं, और होने का अर्थ होता है विशिष्ट होना। रेत के एक कण को आप कोई नाम नहीं देते, क्योंकि वो विशिष्ट नहीं होता। रेत का एक कण रेत के अनगिनत अन्य कणों से जरा भी भिन्न नहीं होता, तो हम उसे कोई नाम भी नहीं देते ना। हमारे जीवन में क्या भिन्न है अन्य मनुष्यों के जीवन से? हमारा कोई नाम क्यों हो? अगर सिर्फ मनुष्यों से तुलना करनी हो तो, और जो थोड़े साहस और थोड़ी ज्यादा समझ के खतरे उठाना चाहते हो, उनसे तो ये भी पूछा जा सकता है कि उड़ती हुई रेत और बहते हुए पानी से भिन्न क्या है हमारे जीवन में। पर कुछ लोगों को वो सवाल थोड़ा जचेगा नहीं। कोई कहेगा ज्यादा दार्शनिक है, कोई उसे काव्यात्मक कह देगा, कोई काल्पनिक कह देगा, तो उसको हटाइए। हम मनुष्यों तक ही स्वयं को सीमित रखते हैं। ये जो स्क्रीन्स पर करोड़ों अरबों हैं मनुष्य, हम में उनसे अलग क्या है? कुछ है क्या? और अगर नहीं है तो मैं फिर पूछ रहा हूं, हम किस अधिकार से स्वयं को मैं कहते हैं? जिनमें एक दूसरे से भिन्न कुछ नहीं होता, वो प्रकृति में न तो कोई विशेष नाम पाते, न मैं कहने का अधिकार। हम में क्या विशेष है? पर मैं तो हम बोलते हैं। हम कितनी भी चर्चा कर लें, ये संभव नहीं होगा कि अगला बालक जन्म ले और उसमें मैं भाव ना हो। हम पैदा होंगे तो मैं भाव के साथ ही पैदा होंगे। मैं भाव इस कल्पना पर, भ्रांति पर, मिथ पर आधारित है कि हम अलग हैं। देखिए, मैं कहता है मैं अलग हूं। मैं अलग नहीं हूं तो मैं कहने का कोई तर्क नहीं बचता ना। सागर की किसी बूंद को आपने कभी कोई विशेष नाम दिया क्या?
दिया नहीं, क्या नाम होगा उसका? उसका अन्य बूंदों से कोई भेद ही नहीं, नाम क्या देंगे? हम कह देते हैं एक बूंद, और ड्रॉप ऑफ वाटर पर्याप्त होता है। मैं कहता है मैं अलग हूं, विशेष हूं, और वो कभी ईमानदार व्यापक समीक्षा करता नहीं कि तू किस अर्थ में विशेष है। बस एक धुंधला सा पर बड़ा सशक्त भाव रहता है भीतर, बहुत धुंधला पर बहुत गहरा, कि मुझ में कुछ अलग तो है। आप अपने जीवन का एक पल बता दीजिए जो अलग हो किसी तरीके से। अपने जीवन की कोई छोटी बड़ी बात बता दीजिए जो पहले ही अरबों बार घटित नहीं हो चुकी। और ठीक इसी पल अरबों बार दोहराई नहीं जा रही, कि जैसे बादल से गिरती बूंदें बारिश की, एक गिर रही है तो लाखों अन्य भी गिर रही हैं। एक जहां से गिर रही है लाखों अन्य भी, एक जहां को गिर रही है लाखों अन्य भी। एक की जो गति है अन्यों की भी लगभग वही गति है। एक का जो आकार है दूसरों का भी लगभग वही आकार है। आदि भी वही, अंत भी वही, मति भी वही, गति भी वही, पर विशिष्टता का भाव गहरा है। जैसे हम हों, जैसे हम हों। तो मैं कहता है मैं अलग हूं, और समझाने वाले कहते हैं तुम अलग नहीं हो, और नहीं के नीचे रेखा खींचिए। ये जान लो तो तुम अलग हुए, तुम अलग नहीं हो। ये जान लो तो तुम अलग हुए। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। मैं कहता है मैं न्यारा हूं, और संत कहते हैं राम न्यारे। राम न्यारे हैं, और तुम तो प्रकृति की भीड़ के कोलाहल का एक मामूली महत्वहीन क्षणभंगुर हिस्सा मात्र हो। तुम्हें महत्वहीन कहना भी तुम्हारा महिमा मंडन है,
क्योंकि महत्वहीनता भी उसकी होती है जिसका कम से कम अस्तित्व होता है। जब अस्तित्व ही नहीं तो महत्व कैसा, मामूली भी नहीं। अंजन सकल पसारा रे, तुम अलग नहीं हो। ये सब कुछ जो तुम्हारे ओर फैला हुआ है, तुम यही हो। मैं दृष्टा बन जाता है और कहता है मैं अलग हूं, मैंने दृश्य को देखा। देखिए, मैं अलग हूं, मैंने दृश्य को देखा। बाहर चिड़िया चहचहा रही हैं, मैं चहक कर कहता है चिड़िया चहचहा रही हैं। तथ्य ये है कि तुमने देखा कि दो चिड़िया चहचहा रही हैं, दो नहीं तीन चहचहा रही हैं, तीसरी तुम हो। मैं कहता है मैं दृष्टा, मैंने दो को देखा ना। यहां कोई दृष्टा नहीं है, तीन चिड़िया हैं जिनमें से एक अपने आप को दो से भिन्न समझ रही है भ्रांतिवश। तुम जिसको देख रहे हो और देख करके सोचते हो तुमने स्वयं से भिन्न किसी को देख लिया, तुमने जिसको देखा तुम उससे भिन्न नहीं हो। मैं कहता है नदी बह रही है, मैं नदी को देख रहा हूं। नहीं, एक नहीं दो नदियां बह रही हैं, जिनमें से एक थोड़ी पागल है, तो उसको भ्रम हो गया है कि वो दूसरी नदी की दृष्टा है। जो नदी पागल नहीं है उसको हम जड़ बोलते हैं, जड़ माने पागल होता है। जो नदी पागल है उसको हम चैतन्य बोलते हैं, और चेतना माने तो बोध होता है। ये भाषा है। आप खड़ी हैं, आपके सामने नदी बह रही है। कितनी नदियां हैं? दो, जिनमें से एक थोड़ी समझदार है, चुपचाप बस बहती है, वो बहने का दावा नहीं करती, वो अपने अस्तित्व का कोई गुमान नहीं करती। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? जड़। जड़ अगर है तो कौन सी है? वो जो देख रही है नदी, जड़ तो वो है। दृष्टा दृश्य को देखता है और कहता है मैंने देखा। तूने सचमुच देखा होता तो तू देख लेता कि तू बिल्कुल वही है जिसको तूने देखा। और जब तक देखते हुए ये नहीं देखा कि जिसको देखा वो बिल्कुल मेरे ही जैसा है,
कुछ रूप रंग आकार इत्यादि में अंतर है। मौलिक प्रक्रियाएं उसकी बिल्कुल मेरे ही जैसी हैं। तब तक कुछ नहीं देखा, तब तक ये भ्रांति रह जाएगी कि मैं अलग हूं। वास्तव में हम जिसको देखना कहते हैं वो भी बस नदी के बहने, धूल के उड़ने और बर्फबारी जैसा है। बिल्कुल एक भौतिक रासायनिक काम है वो देखना। हमारी आंखें जो कर रही हैं देखते समय, उसको बहुत आसानी से किसी प्रयोगशाला में दोहराया जा सकता है। उसकी नकल, सिमुलेशन हो सकता है देखने की पूरी प्रक्रिया। ये आज से नहीं, हम 150 साल पहले से प्रयोगशालाओं में कर रहे हैं। तो क्या देखा? आप कहते हो आपने कोई रासायनिक क्रिया देखी, मानिए, या आपने कोई भौतिक क्रिया, फिजिकल फिनोमेना देखा, और जिसको आप देखना कह रहे हो वो अपने आप में भी क्या है? एक केमिकल फिजिकल प्रोसेस है। तो एक फिजिकल प्रोसेस ने दूसरे फिजिकल प्रोसेस को हम कह रहे हैं देखा। क्या देखा? जो आपने देखा उसी को देखना कहते हैं। जो आपने देखा उसी को देखना कह रहे हो। आपने देखी एक भौतिक क्रिया, और देखना भी है अपने आप में एक भौतिक क्रिया। तो जो उधर हो रहा है वो इधर हो रहा है। तो दृश्य और दृष्टा अलग कैसे हो गए? मैं विशेष कैसे हो गया? जो इधर है वही उधर है, पर इधर वाला उधर को देख देख के सोचता है वो मुझसे भिन्न है। नहीं, वो भिन्न नहीं है। जड़ मानना है तो दोनों को जड़ मानो, और चेतन मानना है तो दोनों को चेतन मानो। मात्रा का अंतर है, आयाम का नहीं। कौन किस सीमा, किस हद तक जड़ है, इसमें अंतर है। आयाम कहते हुए भी मैं थोड़ा मुस्कुरा देता है, क्योंकि जब वो कहता है कि जड़ता और चेतनता दो अलग अलग आयाम हैं, तो वो ये मान लेता है कि चेतना जड़ता से भिन्न है, और इतनी भिन्न है कि उसको एक अलग आयाम बोल सकते हैं। तो अभी आगे आएंगे हम गीता में, और श्री कृष्ण कहेंगे जिसको तुम चेतन बोलते हो वो जड़ता ही है। जिसको तुम चेतना कहते हो वो प्रकृति मात्र है। तो हम जिसके कम या ज्यादा होने की बात कर रहे हैं वो बस मैं भाव है। जड़ वो जिसमें मैं भाव नहीं। चेतन वो जो है तो जड़ ही, पर मैं का ताज पहनकर बैठ गया है। तो दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है, अंतर बस दावेदारी का है। हैं तो दोनों एक ही, बिल्कुल एक है। कुछ तो अंतर होगा। मैं हूं, ये मेज है, कुछ तो अंतर होगा। यही अंतर है कि
मेज बोलती नहीं कि मैं मेज हूं। एक मेज ये है, एक मेज ये है, वो चुपचाप बैठी रहती है, ये बोलती ज्यादा है। यही अंतर है। आत्मज्ञान में और क्या जाना जाता है? दृष्टा जब दृश्य के साथ साथ स्वयं को देखता है तो उसे और क्या पता चलता है? बस इतना ही कि जड़ता के अलावा उसकी अपनी हस्ती कुछ नहीं। बाहर अगर अणुओं, परमाणुओं, रसायनों का खेल चल रहा है तो भीतर भी उस खेल के अलावा कुछ नहीं। बाहर अगर सब कुछ प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है तो भीतर भी नियमों की बांध के अलावा कुछ नहीं। राम को न्यारा नहीं बोल सकते जब तक मैं न्यारा है। न्यारा माने अलग, विशेष। मैं जब तक अपने आप को देखी हुई वस्तु से भिन्न मानेगा तब तक मैं के लिए तो मैं ही राम है। राम माने वो तत्व जो प्रकृति से न्यारा है। और अगर आपने ही कह दिया कि आप ही न्यारे हो तो राम का मुकुट तो आप ही धारण कर गए। सत्य, आत्मा, ब्रह्म यही निरंजन है। इन्हीं को राम कहा गया है इन शब्दों में। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। पर कैसे कह दें हम राम को न्यारा जब न्यारे तो हम स्वयं ही बने बैठे हैं। और वो जिसने स्वयं को न्यारा, विशिष्ट, अस्तित्वमान घोषित कर रखा है, उसे कष्ट होता है ये जानने में कि उसके दावे झूठे हैं। कि उसमें और जिस कुर्सी पर वो बैठा है उसमें कोई मौलिक भेद नहीं है। ये बात सुनने में ही ऐसी लगती है कि विरोध उबल पड़े। मैं हूं, कुर्सी कुर्सी है, मैं कुर्सी कैसे हो सकता हूं? प्रकृति में कुछ भी किसी दूसरी वस्तु से मौलिक रूप से भिन्न नहीं है। यद्यपि प्रकृति में विविधताएं अनंत हैं, भेद नहीं है। विविधता का आशय भेद नहीं होता। भेद तो सिर्फ प्रकृति में और आत्मा में है। इससे आशय क्या है? हम कहते हैं ये प्रकृति है, ये आत्मा है, दोनों अलग अलग हैं, ऐसा कुछ अर्थ है? नहीं। सारे भेद किसके लिए होंगे? अहम के लिए। और हम कह रहे हैं भेद है, प्रकृति में और राम में भेद है। और हम ये भी कह रहे हैं कि सारे भेद होंगे किसके लिए?
अहम के लिए, ठीक है। तो ये जो भेद की बात है जिसमें राम आते हैं कि राम न्यारे हैं, ये बात निश्चित रूप से सिर्फ किस पर लागू होती है? अहम पर लागू होती है ना। प्रकृति स्वयं उठकर कभी दावा करने आई है कि वो न्यारी है? कभी हुआ कि आप कमरे में आए और कुर्सी बोली आज बहुत चिंता है, मैं परेशान हूं? कभी हुआ कुर्सी में? आप उठा के यहां से वहां रख दो, कुर्सी कुछ बोलती है? आप मत बैठो, कोई और बैठ जाए, कुर्सी कुछ बोलती है? तो ये मैं है जिसको न्यारे होने का भाव है। तो निश्चित रूप से राम की बात सिर्फ इसी के लिए है, प्रकृति को नहीं संबोधित किया जा रहा, क्योंकि प्रकृति का तो ऐसा कोई दावा ही नहीं है, उसे क्या समझाओगे? जो दावा ही नहीं करने आया उसके दावे को कैसे झुठलाओगे? मैं का दावा है, मैं न्यारा हूं, मेरा ये, मेरा वो। तो भेद सिर्फ मैं के लिए हो सकता है, और एक ही भेद है, एक ही भेद है, एक ही रामत्व है कि मैं अपने आप को विशिष्ट मानना छोड़ दे। यही रामत्व है, यही एकमात्र भेद संभव है। तो आपके जीवन में से इन दो में से एक चीज होगी, अच्छे से समझ लीजिए। या तो आपके जीवन में विविधताएं होंगी या विवेक होगा। मैं भेद को ही विवेक बता रहा हूं यहां पर। अब यह आपको अपने आप से पूछना है, विविधताएं हैं या विवेक है? विविधता का मतलब होता है कि मैं कभी ये बना हुआ है, मैं कभी वो बना हुआ है, विविधता है। मैं कभी प्रसन्न है, कभी चिंतित है। वो कभी माँ बना हुआ है, वो कभी बहन बना है, कभी दोस्त बना है, कभी दुश्मन बना है। ये मैं का काम है, ये विविधताएं हैं। सब विविधताओं में एक चीज बिल्कुल दुरुस्त बची रहती है, क्या? हूं तो अभी दुश्मन हूं, अभी बेटी हूं, अभी बहन हूं। तो अब कोई दोस्त और दुश्मन में कुछ साझी बात नहीं है, ऐसा लगता है इतने अलग हैं। अलग कुछ नहीं है, दोस्त हैं कि दुश्मन हैं, साफ बच कौन गया? तो यहां बाकी सब विविधताएं ले आओ, पर मैं तो हूं। ये विविधताएं हैं, ये हमारे जीवन का साधारण किस्सा है, विविधताएं। मैं केंद्र पे बैठा है और उसके चारों ओर ये पूरा दृश्य जगत नाच रहा है, और ये न्यारा बन के बैठा हुआ है। और ये सब कुछ जो नाच रहा है, इसमें से कभी इसको पकड़ता है, कभी ये उठाता है, कभी विविध वस्तुएं हैं भाई। जगत क्या है? विविध वस्तु भंडार। इसको पकड़ो, ये ले लो, ऐसा हो जाए, ये फेंक दिया, इससे इसको मिला दिया, ये सब कर। ये साधारण किस्सा है। विविधता, विविधता, और विविधता को ही हम सोचते हैं उसमें कुछ बदलाव आ गया। विवेक दूसरी बात होती है। विवेक का अर्थ होता है ये जान लेना कि ये जो पूरी विविधता है, इसमें मैं स्वयं भी शामिल है। मैं स्वयं भी शामिल है। विवेक तब है जब आप अपने आप को पूरे तरीके से प्रकृति के नियमों से संचालित देख लें। आपको दिख ही जाए कि रेत का जर्रा हो, रसायन हो, परमाणु हो, बहुत बहुत पुराने नियमों से बंधी हुई एक इकाई हो,
ये विवेक है। विविधता का अर्थ होता है मैं स्वयं को नहीं देखेगा, वो जगत की ओर देखेगा, जहां उसे सब अलग अलग चीजें दिखाई देंगी तो उसे अपने मनोरंजन का बड़ा मसाला मिल जाएगा। विवेक का मतलब होता है जगत को भी देखा, स्वयं को भी देखा और कहा अरे वाह, ये तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं का न्यारापन मिट गया, मैं का न्यारापन मिट गया। और उसी न्यारेपन को मिटाने के लिए ये गाया जाता है बार बार, मैं को ही सुनाने के लिए ये गाया जाता है बार बार कि राम निरंजन न्यारा रे। इसको हमें सुनना ऐसे है कि मैं नहीं हूं न्यारा रे। नहीं तो प्रकृति प्रदत्त कुटिलता भी हमें पूरी है। हम उसको ना अच्छा बोल रहे हैं ना बुरा बोल रहे हैं, गुण है बस, वो एक गुण, और वो हम ही भर में नहीं पाया जाता, वो प्रकृति में तमाम जगह दिखने को मिलता है। राम निरंजन न्यारा है बोल देंगे और साथ में कह देंगे ये थोड़ी कहा कि सिर्फ राम न्यारा है, हम भी न्यारे हैं, राम भी न्यारा और मैं भी न्यारा। या ये कह देंगे कि हाँ हाँ राम न्यारा है और अंदर की बात बतानी है तुमको, मैं ही तो राम हूं। तो कुल मिला करके मेरा न्यारापन भी बच गया। जिन्होंने ये बातें कही वो सरल लोग थे। सरल हो जाने पर जो सरल हो गया उसको एक वरदान ये मिलता है कि कुटिलता के लिए उसके द्वार ही बंद हो जाते हैं। उसको तो ये वरदान मिल गया, लेकिन उसका ये वरदान दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि वो तो सरल हो गया, अब वो बात भी सरल ही बोलेगा। उसके लिए ये अनुमान कर पाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसकी सरल बात कुटिल लोग किस किस तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हैं। तो वो सीधे साधे सपाट अपने तरीके से अपनी सरल बात रख देता है। और चूंकि उसने कुटिलता कब की त्याग दी, तो उसको ये स्मरण रहना भी बंद हो जाता है कि कुटिलता कोई चीज होती है। हाँ, उसको जगत में सामने कुटिलता दिख गई तो उस हद तक वो तुरंत पहचान लेगा ये कुटिलता है, पर कुटिलता अब उसके लिए महत्व तो नहीं रखती ना व्यक्तिगत रूप से, और जो कुछ अब आपके लिए व्यक्तिगत रूप से महत्व तो नहीं रखता, आप उसको भूलने लग जाते हो। होता है कि नहीं? घर में इतनी चीजें हैं, जो चीज बहुत दिनों तक महत्व की ना हो याद रह जाती है कहाँ रखी है, फिर वो साल 2 साल बाद कहते हो अरे ये यहाँ रखा हुआ था, हमें ही नहीं। तो वैसे ही जो सरल हो जाता है, चूंकि कुटिलता अब उसके काम की नहीं रह गई, तो कुटिलता को भूलने लग जाता है। दिख जाएगी सामने तो पहचान लेगा, वो बोल देगा ये देखो ये तुम कुटिलता कर रहे हो, पर उसके स्मरण में नहीं है, उसके मन में नहीं है। सामने आ गई तो देख लेगा, पर उसके भीतर नहीं है अब। तो जब उसके भीतर नहीं है और वो अपने एकांत में गाता है, तो कुटिलता को बिल्कुल विस्मृत करके गाता है। अपने एकांत में गा रहा है राम निरंजन न्यारा रे। अब वो जो उसने अपने एकांत में गाया वो आम लोगों के हाथ आया, ठीक। अक्सर जो कहा जाता है वो कहा भी सिर्फ तब जाता है जब आम लोग आसपास नहीं होते। आम लोगों से अगर घिरा हो ये सरल व्यक्ति,
तो इतनी ऊंची बात तो कह भी नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊंची से ऊंची बात तो उसके अपने एकांत में, उसके अपने कैवल्य में प्रकट होती है। वहां सिर्फ वो था, उसकी सरलता थी। और फिर वो बात चलते चलते कहाँ पहुंची? भीड़ में पहुंची। और जब कही गई थी तब तो ये अनुमान भी नहीं था और ये उद्देश्य भी नहीं था कि वो बात भीड़ में जाएगी। भीड़ में आ गई और भीड़ तो उसको अपने कुटिल कानों से ही सुनेगी। तो उन्होंने कहा राम निरंजन न्यारा रे। और भीड़ बोलेगी हो राम निरंजन न्यारा रे और हम हूं न्यारा रे, क्योंकि यही तो कहा है कि राम न्यारे हैं। ये थोड़ी कहा है कि सिर्फ राम न्यारे हैं। एक से एक वकील बैठे हैं ना, वो कहेंगे इसमें कोई एक्सक्लूसिविटी का क्लॉज तो नहीं है। यही तो आपने कहा है कि इस ट्रेन के डब्बे में आपकी बर्थ है, आपकी आरक्षित एक सीट है। आपने यही तो कहा है। हाँ ठीक है, आपकी है और हमारी भी है। आप न्यारे, हम भी न्यारे। तो कोई थोड़ा उन्हें समझाए कि देखो, न्यारा का मतलब ही होता है जो अनूठा, अकेला। तो दो न्यारे नहीं हो सकते। तो वकील साहब फिर से आ जाएंगे भीतर से, वो कहेंगे हाँ दो नहीं हो सकते, पर ये तो हो सकता है कि जो न्यारा हो उसके दो नाम हो। ये तो हो सकता है ना, एक ही न्यारा है पर उसके दो नाम तो हो सकते हैं। हाँ ये तो हो सकते हैं। बोले अब जैसे अब आप बोल रहे हैं कि राम न्यारे हैं, तो उनको आप राघव न्यारा भी तो बोल सकते हैं। बोले हाँ ये तो चलेगा, क्योंकि राम और राघव एक ही, तो ठीक है। बोले ऐसे ही राम निरंजन न्यारा रे, और मैं ही तो राम हूं। राम का ही दूसरा नाम मैं है। और कोई किताब खोल के दिखा देगा जिसमें राम के समानार्थी लिखे होंगे, पहला होगा झुन्नूलाल। बोले ये देखो, राम के जितने नाम हैं उनमें पहला नाम ही क्या है? मेरा नाम। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हम इस बात को बहुत महत्व नहीं देंगे कि राम न्यारे हैं, हम महत्व इस बात को देंगे कि हम न्यारे नहीं हैं। और जिसने ये साफ साफ देख लिया कि हम न्यारे नहीं हैं, उसको हक मिल गया गाने का कि राम निरंजन न्यारा रे। मैं ही न्यारा तो कौन से राम और कौन से कृष्ण, कौन सी महानता, कहाँ के महापुरुष, कहाँ से आए अवतार? ना कोई महापुरुष ना कोई अवतार, सब हम ही हैं। भूल जाओ संत ज्ञानी अवतार, सबसे बड़ा है अहंकार। वो सबका बाप है अपनी नजर में। वो किसी की भी बात को पचा जाएगा, वो किसी के भी शब्दों को अपने अनुरूप तोड़ मरोड़ लेगा। मैं न्यारा नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं बिजली के तार से लटकती अकेली बूंद हूं। जो एक तरफ तो कुलबुला रही है कि कोई साथी मिल जाए, बहुत अकेलापन है जिंदगी में, और दूसरी तरफ घबरा रही है कि कहीं तार ना छूट जाए, नीचे धूल है, तार से गिरूंगी, धूल में पड़ूंगी, कुछ बचेगा नहीं। एक और तो उसकी कामनाएं उबाल खा रही हैं कि बूंद को कोई बूंदा मिल जाए। होता है, देखा, दो बूंदे मिला दो तो ये बड़ी बूंद बन जाते हैं, बिल्कुल फिजिक्स के नियमों के अनुसार वैसे ही। और दूसरी ओर ये डर भी बहुत है कि हाय हाय न जाने कब प्राण छूट जाए, वो तार ही से तो लटकी हुई है। और जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जो लटका है वो गिरेगा,
वैसे ही जीवन का नियम है कि जो लटका है वो गिरेगा। बस जब गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि कुछ नहीं हुआ। द लार्जर ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, बस इतना ही बोल देते हैं। और जब जीवन की बात आती है और कोई लटका हुआ था तार से, वो गिर पड़ा, तो कहते हैं हाय हाय मर गया। वो मर नहीं गया। स्मॉल ऑब्जेक्ट वेंट टू द लार्ज ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक इन फिजिक्स। सच में आ रही बात, मैं न्यारा नहीं हूं। तो ये करना है। कहीं से कोई बूंद लटका के देखना है उसको, लटकानी। चलिए एक प्रयोग करते हैं। अरे कैसे करें, यहां तो सब गर्म है। ठीक है, ये रखा। ठीक, अब मान लीजिए बहुत ठंडा है। अब ठंडा होगा ही नहीं इनके पास, कैसे होगा, मैंने कोई पहले थोड़ी बताया। ये मान लीजिए बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। और मान लीजिए कि मौसम में भी बरसात का है, उमस है। तो हम क्या देखेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा? हाँ, बधाई हो, घर में बेटी हुई है, उसका नाम है बिंदु। बूंद, बिंदु। वो कहां से आई? कहां से आई? हाँ, वो इस समष्टि से आई। देखो, थी क्या? थी। अब बूंद तो पहले नहीं आती है, पहले धीरे धीरे यहां क्या होना शुरू होता है? फॉग सा आ जाता है। हाँ, वो गर्भ है, वो भ्रूण है, वो एम्ब्रियो है। कहां से आया? ऐसे वो हमेशा था, सदा था, बस यहां पर आकर कंडेंस हो गया है। वो हमेशा था। यहां पर बाहर जो आपको दिखाई देता है मॉइस्चर, वो क्या किया? कहीं से आया है, कहीं विशेष जगह से। हाँ, कोई जीवात्मा वगैरह घूम रही थी और यहां पर आकर बैठ गई? नहीं, वो प्रकृति मात्र है। वो यही थी, वो हमेशा से थी। यहां स्थितियां अनुकूल रही तो यहां उसने एक विशेष रूप ले लिया। ठीक है ना, विशेष रूप ले लिया। तो हम कहते हैं अरे वाह, ये देखो, यहां पर अब मॉइस्चर, पानी जमना शुरू हो गया है। और वो ज्यादा देर तक जमा रह जाए और जो इसका तापमान है वो थोड़ा बढ़ जाए, तो वही जो बाहर यहां पे जमा होता है वो फिर क्या हो जाता है? वो बूंद बनता है। और एक ही बूंद बनता है, और वो सारी बूंदें बिल्कुल एक ही जगह से आई हैं, एक ही जैसी हैं, और एक ही तरह से वो नीचे ढुलकेंगी। बस समय का अंतर हो सकता है, कोई छोटी हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है। किसी क्षण पर आप इसको देखें तो एक बूंद लुढ़कते हुए यहां तक आ गई है, यहां तक आई, यहां तक आई है। ये हम है, ये हम है। गर्म हो गया, ये जो ठंडा है वो रखे रखे गर्म भी होगा। वैसे भी बरसात का मौसम है, माने गर्मियां ही है। कहां गया वो सारा खेल जो बाहर जमा हुआ था? कहां गया? जहां से आया था वहां को चला गया। कहां से आया था? किसी दिव्य दूसरे लोक से आया था जहां जीवात्माओं का वास होता है? नहीं, इसी प्रकृति से आया था और इसी को वापस चला गया। धूल से उठे थे, धूल में चले गए। धूल से उठे थे, धूल में चले गए। ये हम है। बताओ, हम में न्यारा क्या है? हम में न्यारा क्या है? हम में अगर कुछ न्यारा है तो बस ये कि हम भोंदू बहुत हैं। ये गिलास है, ये कांच है, ये कभी अपने आप को मैं नहीं बोलते। हम में अधिक से अधिक यही न्यारा है कि मैं बहुत करते हैं। तो यही जो भ्रम है कि मैं अलग हूं, इसको हटाना ही आत्मज्ञान है। मैं प्रकृति से भिन्न हूं,
इस भ्रम को हटाना ही आत्मज्ञान है। हमारा जन्म नहीं होता, लिखिए, हमारा रूपांतरण होता है। जन्म तो किसी ऐसे का होगा ना जो पहले नहीं था, सिर्फ रूपांतरण हुआ था। जो यहां पर आकर के पानी की नन्ही नन्ही बूंदें चिपक गईं, एकदम नन्ही, उनका जन्म हुआ या वो पहले से ही वातावरण में थीं? बस उनको एक अनुकूल स्थिति मिल गई, उनको एक जगह मिल गई जहां वो जाकर बैठ सकते हैं। आप इसको प्लेसेंटा बोल सकते हैं, माँ का गर्भ है। वो सब कुछ हवा में था पहले से, यहां उसको बैठने की जगह मिल गई। वो यहां बैठ गया, फिर कुछ समय बिता करके बूंद निकल पड़ी, अब ये जन्म हो गया, घर में बिंदु बिटिया आ गई। ये जन्म ऐसे, ये कुल उसका जीवन काल है। और यहां नीचे पहुंचते ही क्या हो गया? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, आज सुबह दादी चली गई, बिंदु दादी। यहाँ बिंदु बिटिया थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या बन गई? बिंदु दादी बन गई। और यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ चली गई तो राम नाम सत्य है। आ रही बात समझ में? हमारा रूपांतरण हुआ है, हमारा जन्म नहीं होता। हम मिट्टी ही थे, मिट्टी ही रूप बदल करके देह बन गई है। देह ही एक विशिष्ट तरीके से चेतना जैसी प्रतीत होती है। न वो चैतन्य है, न विशिष्ट है, बस प्रतीत होती है। मिट्टी बनी देह, देह बनी चेतना, और ये सब कुछ चूंकि मिट्टी है इसीलिए रूप अपना बदल के फिर से हो जाएगा मिट्टी। मृत्यु क्या है? रूपांतरण। देहांतरण नहीं, रूपांतरण। रूपांतरण, हाँ, वो जो इस देह के अणु परमाणु हैं, निश्चित रूप से वो अब एक दूसरी देह बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। अरे भाई, मृत्यु के बाद क्या बनेंगे? मृत्यु से पहले भी इस देह में न जाने कितनी और देहें बैठी रहती हैं। हमारे शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई वगैरह बैठे होते हैं। और जब ये नीचे जाएगी तो फिर उसमें से कुछ और बन जाएगा। अंतिम संस्कार करने से पहले ही ये देह कितना बदलने लग जाती है। मृतक को देखा है कभी? 4-6 घंटे बीतते बीतते चेहरा ही बदलने लग जाता है। रूपांतरण हो रहा है, रूप बदल रहा है, रूप बदल रहा है। और आप अग्नि नहीं भी दें तो रूप पूरा बदल ही जाएगा, बस समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, शायद 15 दिन, 1 महीना लग जाए। आप शव को छोड़ दें, आप दाह न करें, तो भी क्या वो शव जैसा छोड़ा है वैसे ही रहेगा? महीने भर बाद या 4 महीने बाद आएंगे तो वहां कुछ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं मिले। कुछ थोड़े बहुत कुछ अवशेष मिल जाएं, कुछ इशारे मिल जाएं तो अलग बात है, वरना वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्या हो गया? जहां से आया था सारा पानी वहीं वापस चला गया। बताओ न्यारा क्या है हम में? मैं इसी मिट्टी से उठा हूं, अभी ऐसे रूपांतरित होकर बैठ गया हूं। रूप भी ऐसा है कि जो बदलता ही रहता है। कोई भी 2 दिन होते हैं आपका एक ही रूप हो, प्रतिदिन प्रतिक्षण रूप बदल रहा है कि नहीं? वही रूप थोड़ा एक झटके में, एक मुश्त बदल जाता है, उसको हम मृत्यु बोल देते हैं। नहीं तो बिंदु बिटिया कभी 16 साल की थी और फिर वो 80 साल की दादी हुई, दोनों तस्वीरें अगल बगल रख दो, कोई बता भी ना पाए कि वो एक ही व्यक्ति है। बता पाएगा?
और एक और वहाँ साथ में लगा दो जब वो 6 महीने की थी, 6 महीने वाली, 16 साल वाली, 60 साल वाली, पता चलेगा एक ही व्यक्ति है। रूप तो बदल ही रहा है। ठीक वैसे जैसे प्रकृति में कोई भी रूप शाश्वत नहीं है। शाश्वतता तो बहुत आगे की बात कर दी हमने। कोई भी रूप क्षण भर को भी टिकता नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, वैसे ही हम भी बदल रहे हैं। हम में न्यारा क्या है? राम न्यारे हैं, ये थोड़ा दूर की बात। हमारा मन इतना सुलझा हुआ नहीं है और हमारे हाथ इतने साफ नहीं हैं कि हम जाकर के राम को छुएं और मुंह से राम की बात करें। हमारे लिए तो अभी कर्तव्य ये है कि हम अपनी बात करें, और अपनी बात ये है कि मैं न्यारा नहीं हूं, मैं न्यारा नहीं हूं। मैं कौन हूं? आगे मेरा परिचय है। राम निरंजन न्यारा रे, उसको हमने कह दिया मैं नहीं न्यारा रे। और आगे मेरा परिचय है क्या? अंजन सकल पसारा रे। मैं वही हूं जो ये पूरा सकल पसार है, ये जो अनंत विस्तार है, मैं वो हूं। तो पहले हिस्से में मैंने ईमानदारी से शुरुआत करी अपनी झूठी पहचान के नकार से, और अपनी झूठी पहचान को नकारने के बाद फिर मैंने बताया कि मैं सचमुच कौन हूं। पहले तो मैंने स्वयं को बताया कि देखो मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझ रहे हो। आप किसी के घर जाएं और वो आपको बोले आओ मोहन आओ, और आप हो सोहन। आप कौन हो? सोहन। और आप किसी के घर गए और जैसा हम भ्रमित रहते हैं हमेशा, वो भी भ्रमित, वो मोहन मोहन कह के आपको पकड़ रहा है। तो आप 2 वाक्य बोलेंगे। पहला क्या बोलेंगे? मैं मोहन। और फिर आगे क्या बोलेंगे? तो वही यहां पर हो रहा है। अहंकार को पहले ये बताया जा रहा है कि मैं कौन नहीं हूं, क्योंकि अहंकार माने बैठा है कि मैं न्यारा हूं। वो माने बैठा था कि मैं मोहन हूं। क्योंकि वो माने बैठा था मैं मोहन हूं, तो इसीलिए कर्तव्य है कि पहले बताया जाए मैं मोहन नहीं हूं, मैं न्यारा नहीं हूं। और एक बार बता दिया मैं कौन नहीं हूं, तो फिर ये भी बता दो कि मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं? अंजन सकल पसा, वो मैं हूं। अंजन माने ये काजल, कालिमा को अंजन बोलते हैं। किसी भी तरह की कालिमा माने काला धब्बा, काला धब्बा। ये जो सब कालिमा चारों ओर बिखरी हुई है ना, वो हूं मैं। यही मुक्ति है, यही जान लेना। मैं यहां गिलास की सतह पर प्रकट हुई क्षणभंगुर बूंद हूं, बस। आ रही बात समझ में? मुझे ये छोटे छोटे कीड़े रोमांचित करते हैं, और ये मुझे खास तौर पर दिखते हैं जब मैं बाहर खेलने जाता हूं। ये 2 ही 3 घंटा जीते हैं बस। इनका मैं आपसे पहले भी उल्लेख कर चुका हूं। और ये बिल्कुल आकर के बेसलाइन के पास बहुत सारे बैठ जाते हैं, इतनी 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 इतनी। ध्यान से देखो नहीं तो दिखाई भी ना दे, चढ़ जाओ उन पर। इनको देखता हूं, बहुत तरह के विचार आते हैं मेरे साथ में। जो यहाँ से जाते हैं वो बोलता हूँ एक कपड़ा लेके चला करो, तो हर 10-1 मिनट में रुक करके उनको वहाँ से झाड़ देते हैं कि चलो हटो। अब उसकी वजह से खेलना रुकता है और ये सब होता है। और ख़ास तौर पे अगर आप रात में खेल रहे हैं लाइट्स के नीचे, तो बहुत सारे आ जाते हैं। और अगर बरसात में खेल रहे हैं तब तो वो। मुझे ये भी विचार आता है इनकी ज़िंदगी बचाने योग्य भी है क्या? ख़ास तौर पे जब मैं देखता हूँ कि बिल्कुल जहाँ सर्विस होती है वहीं आकर के 5 बैठ गए हैं बेसलाइन के पीछे।
और पूरे में कहीं नहीं दिखाई दे रहा, यहीं आगे बैठे। उन्हें मरना ही है, वो है ही नहीं। एक बार मेरे कोच के मुंह से निकल गया था, अरे ये धूल है। वो अच्छा नहीं लग रहा था कि बार बार हम गेम रोकते हैं और फिर उसको झाड़ा जाता है और फिर शुरू करते हैं। तो शायद सचमुच गलतफहमी हो गई हो, या हम रुके नहीं इसलिए बोला हो। पर उन्होंने बोला अरे नहीं, कीड़े वगैरह नहीं है। और वो बात मुझे एपिफेनी की तरह लगी, जैसे कोई बड़ा रहस्य उद्घाटित हो गया हो। क्या? कीड़े हैं ही नहीं, वो धूल है। खैर मैंने भी चाल चली, मैंने कहा हाँ, जैसे धूल ऐसे ऐसे हटाई जाती है ऐसे इनको हटा देते हैं। जब धूल है तो क्या हो गया, धूल भी तो हटाई जाती है ना। जी नहीं माना कि इन पे पांव पड़ जाएगा, हटा दो चलो। पर कुछ गलत नहीं कहा था कोच ने। क्या कहा? धूल है। वो बात एकदम ब्रह्म वाक्य की तरह आई थी। धूल है, कीड़े के लिए नहीं आई थी, मेरे लिए आई थी। बेसलाइन पर सिर्फ कीड़ा ही थोड़ी खड़ा है, ये इतना बड़ा कीड़ा भी तो खड़ा है। बस बड़ा कीड़ा छोटे कीड़े को व्यवधान समझ रहा है। क्या पता वो भी वहां अपना मैच लगाए बैठे हो। नहीं, कोई भरोसा है नहीं, तो वो भी कहीं बेसलाइन पर ही काहे को आएंगे। उन्होंने भी कहा है कि ये जो सामने देख रहे हो तुम, वो मेरे लिए बेसलाइन है, उनके लिए कोई महासागर वगैरह है। इतने इतने तो है उनके लिए, इतनी चौड़ी बेसलाइन बहुत बड़ी होती है। क्या है? धूल है। धुन्नू लाल, सब धूल है, प्रकृति की धूल है सब, जो कभी एक रूप ले लेती है, कभी दूसरा रूप ले लेती है। उसमें से एक रूप को हम देह का नाम दे देते हैं। एक हजारों रूपों में से एक रूप है देह। ना कोई कहीं से आया है, ना कोई कहीं को चला जाएगा। इस तरह के वक्तव्य कभी सुनिए, और ख़ास तौर पे अगर बहुत बुद्धिमानी के लहजे में सुनिए तो थोड़ा हंस पड़िएगा कि फलाने सज्जन एक दिन भूमि पर प्रकट हुए थे। प्रकट हुए थे माने कहाँ से प्रकट हुए थे बाबा? भूमि के ही हो। भूमि पर ही तुमने रूप बदल लिया। वो भी तुमने नहीं बदला, जो यहां बूंद प्रकट हुई थी वो बूंद का चुनाव था। स्थितियां ऐसी बनी कि बूंद प्रकट हो गई। जिसको आप अपना जन्म बोलते हो, जन्म तो है नहीं, जो भी है प्राकट्य है, वो आपका चुनाव था। जैसे बूंद ने चुनाव नहीं करा था यहां सतह पर प्रकट होने का, वैसे हम भी चुनाव नहीं करते किसी के घर में प्रकट होने का। तो प्रकट हो गए। तो कोई कहीं से नहीं आया, कोई कहीं से उतरा नहीं है, कोई कहीं से अवतरित नहीं हुआ है, कोई कहीं से यहां पर यात्री बनकर नहीं आया है। सब यहीं की मिट्टी के हो। पर ये मानने में अहंकार को बुरा लगता है कि मिट्टी थोड़े ही हूं मैं तो किसी दूर देश का, किसी परलोक का फरिश्ता हूं, जो पृथ्वी को वरदान देने के लिए यहां आया है। मैं विशेष हूं। कहते नहीं मेरे घर आई एक नन्ही परी है। परी काहे की परी? आ रही बात समझ में? और ना मरने के बाद कहीं चले जाओगे। मृत्यु भी बस क्या है? रूपांतरण। रूप बदलने से कोई कहीं चला जाता है क्या? रूप बदलने से कोई कहीं जाएगा? रूप बदल गया, हवा हो गए, मिट्टी हो गए, पंचभूत हो गए। तो बुद्धों से पूछोगे तो कहेंगे दुख का
उपाय यही है कि जान लो कि आज भी पंचभूत ही हो, मृत्यु होगी ही नहीं। मृत्यु शरीर की तो होती ही नहीं, क्योंकि शरीर तो अभी भी है, मृत्यु के बाद भी रहता है शरीर। शरीर तो अभी भी है, शरीर तो मृत्यु के बाद भी रहता है। इस अर्थ में तो शरीर अमर है। ये मैटर है, मैटर डिस्ट्रॉय हो सकता है क्या? तो शरीर तो अमर है। अधिक से अधिक आप मैटर को एनर्जी बना दोगे, पर वो एनर्जी पुनः मैटर बन सकती है। तो मैटर तो इंडेस्ट्रक्टिबल है, हम जानते हैं। तो शरीर अमर है, तो मरता कौन है? हाँ, आत्मा तो थी ही। ये पप्पू भी अमर निकला, तो ये मर गया का रोना कौन गा लगाए है? अहम। वो ऐसी सी बात है कि हवा में जो उमस थी वो एक विशेष गुण नहीं लिए हुए थी, वो एक खास रूप की नहीं थी। वो जो एक विशेष रूप था वो नहीं रहा। वो उसका एक विशेष गुण है कि मैं बोल देता है वो रूप, वो नहीं रहा। वरना मरा तो कोई भी नहीं है। सत्य मरता नहीं, देह अधिक से अधिक रूपांतरित होती है, तो मरा कौन? समझ में आ रही है बात? मैं न्यारा नहीं हूं। अपना साक्षी होना ऐसा ही है, थोड़ा सा दिल थाम के सुनिएगा, जैसे अपनी लाश को देखना। आप मैं भाव रख करके अपने साक्षी नहीं हो सकते। साक्षी होने का अर्थ ही है स्वयं को ऐसे देखना जैसे एक लाश को देखा जाता है। लाश किस अर्थ में? इस अर्थ में नहीं कि पड़ी हुई है, इस अर्थ में कि जड़ है, प्राकृतिक मात्र है। अपने आप को पूरे तरीके से एक प्राकृतिक फिनोमिना की देखना ही साक्षित्व है। मैं एक एपरेटस हूं, मैं एक मशीन हूं, मैं एक प्रक्रिया हूं। अपने आप को ऐसे देख लेना, यह साक्षित्व है। मैं हूं ही नहीं। आई एम अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आई एम अ सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये साक्षित्व है। अंजन सकल पसारा रे, ये जो चारों तरफ हो रहा है ठीक वही मुझ में भी हो रहा है, वही मैं हूं। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, आज के सेशन में जो भजन हुआ है, उस भजन में जैसे पहले भी आपने बताया था कि राम को पाया नहीं जाता, रामत तो हो जाया जाता है। और कबीर साहब के दोहों को पढ़ के ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब उनको विवेक आ गया था, विविधताएं रह नहीं गई थी उनके जीवन में। तो फिर उनको विरह किसका था? जैसे उनको आत्मज्ञान तो हो गया था, और बाकी भी संतों को भी आत्मज्ञान तो हो गया था, फिर उनको विरह किसका होता है? राम तो है नहीं, रामत तो हो जाया जाता है, तो फिर विरह किसका है? जब तक देह है पूर्ण कुछ भी नहीं होता। पहली बात ये। दूसरी बात, कोई भी संत समय के एक ही बिंदु पर अपनी सारी अभिव्यक्तियां या कृतियां थोड़े ही प्रकट करता है। वहां भी तो पूरी एक यात्रा होती है ना। कुछ बात होगी जो उन्होंने 25 की उम्र में कही होगी, कुछ बात होगी जो 65 की उम्र में कही होगी। तो जब वो कह रहे हैं उदाहरण के लिए कि कबीर कुत्ता राम का, तो वो एक बात है। और जब वो कह रहे हैं कि पाछे पाछे हरि फिरे, ऊंची बात तो होगी, थोड़ी उससे आगे की बात हो गई। तो ये याद रखना होता है। लेकिन हम जहाँ हैं हमारे लिए तो सारी ही बातें बहुत ऊंची हैं। वैसा सा है कि हम यहाँ सड़क पे खड़े हुए हैं और 100 मंजिलों की इमारत है। अब कोई बात उसमें 95 मंजिल से बोली गई है,
कोई बोली गई है 100वीं मंजिल से, हमारे लिए तो एक ही बराबर है ना। हाँ, और ये भी समझिएगा कि जो बात बहुत ऊंची मंजिल से बोल दी जाती है वो थोड़ी कम उपयोगी हो जाती है, बल्कि घातक हो जाती है। हमारे लिए बेहतर वो बातें होती हैं जो ऊपर से आए, पर इतनी ऊपर से ना आए कि हम उन्हें छू ही ना पाए, हम उन्हें पकड़ ही ना पाए। आचार्य जी, क्या उन्होंने कोई ऐसे काल्पनिक छवि बनाई थी क्या? से मीरा को कृष्ण के लिए जैसे जो विरह था वो उनको पति के रूप में देखती थी, मतलब वो ऐसा एक छवि बनाई थी कि कोई मेरा ऐसा पति हो, फिर उनको इतना तकलीफ किस बात की थी? या वो देखिए, हम चूंकि सड़क पे खड़े होते हैं तो हमको 50वीं मंजिल, 70वीं मंजिल, 100वीं मंजिल और 500वीं मंजिल सब एक से लगते हैं। तो लोग ऐसे बोल देते हैं, कबीर और रहीम के दोहे, जबकि इन दोनों के वक्तव्य में और स्तर में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। एक है अकबर के दरबार के अब्दुल रहीम खान खाना, वहाँ वो जो बातें बोल रहे हैं वो व्यवहारिक तल पे बोल रहे हैं, जो बातें दरबारियों को शोभा देती हैं। और एक है मस्त मलंग, जिनको किसी बादशाह से कोई लेना देना नहीं, जिनको कुछ ना चाहिए, वे शाहन के शाह, और एक शाह के दरबारी हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों का वक्तव्य एक ही स्तर का तो नहीं होगा, और है भी नहीं। पर चूंकि हम बहुत करीब जाकर नहीं देखते तो हमारे लिए सब ऊंचाइयां एक बराबर हो जाती हैं। वो ऐसी सी बात है कि कोई छोटा सा 8 सीटर प्लेन उड़ रहा हो और एक 400 सीट वाला उड़ रहा है वहाँ जंबो, आप नीचे से देखते हो तो आपको क्या लगता है? आप बस ये बोल देते हो प्लेन है, प्लेन है, प्लेन है। और जबकि दोनों की ऊंचाई में भी बहुत अंतर है और आकार में भी बहुत अंतर है। एयरपोर्ट पर देखा है आप? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाइए तो जो इंटरनेशनल वाले होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बाप रे कितने बड़े होते हैं। कई बार तो 500 से ज़्यादा उसमें सीट होती है। और वहाँ छोटू छोटू पिद्दी पिद्दी भी खड़े होते हैं, कोई 8 सीट वाला, कोई 16 वाला, कोई तो 2 वाले भी होते हैं वैसे। और दोनों एक के बगल में एक खड़े हों तो आप कहेंगे उसके बगल में खिलौना खड़ा हुआ है। पर ज़मीन से देखो तो ऐसा लगता है सब बराबर ही हैं। हाँ, प्लेन है उड़ रहा है, प्लेन है उड़ रहा है। जैसे घर में ऐसा माहौल रहा कि राम के बारे में जैसे बातें बताई गई उनकी छवि को, तो उससे मतलब अभी तो समझ में आता है कि भावनाएं जुड़ गई हैं। तो जब अभी कभी गहराई से नाम लो तो आंख में आंसू आ जाते हैं, तो अभी समझ में आता है ये झूठी भावनाओं की वजह से होता है। और देखो 4 राम की बात होती है ना, हाँ, तो आम आदमी तो पहले राम को ही पूज रहा है, वो आगे नहीं निकल रहा, उसका स्वार्थ उसे आगे नहीं जाने दे रहा। वास्तव में राम तो एक ही है, चौथे। जी, बाकी 3 तो अहंकार का निर्माण है। राम 4 तो हो नहीं सकते, सत्य 4 होते हैं क्या? एक ही होता है। तो राम तो वही है चौथे, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वो तो चौथे ही है। लेकिन अहंकार बाकी 3 बनाता है ताकि उसको सुविधा रहे। अब जो सबसे निचले तल पर है अहंकार, उसके लिए फिर वही प्लेन वाला उदाहरण है। दूसरे राम भी उसके लिए ऊंची बात है और चौथे राम भी ऊंची बात। हाँ, तो जिनको हम संत आदि कहते हैं उनमें से कुछ ने बस दूसरे राम के गीत गाए हैं, कुछ ने तीसरे के, कुछ ने चौथे के। पर चूंकि हम पहले ही तल के लोग हैं, सबसे निचली मंजिल के लोग हैं, तो हमें सब हमसे ऊंचे ही लगते हैं। लेकिन वो जो हमसे ऊंचे हैं वो सब एक बराबर नहीं है। उनमें से किसी ने दूसरे राम को पकड़ रखा है, कोई तीसरे तक पहुंचा है, और कोई बिरला होता है जो चौथे की बात करता है। मैं आप तक उनको लेकर आता हूं जिन्होंने सिर्फ चौथे की बात करी है। लेकिन हाँ,
सम्माननीय वो भी हैं जिन्होंने दूसरे और तीसरे की बात करी है। क्यों सम्माननीय? क्योंकि हम तो पहले ही तल के हैं ना। तो अगर कोई दूसरे राम की भी बात कर रहा है तो हमारे लिए तो वो सम्माननीय ही हो गया। धन्यवाद आचार्य। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मांगे सब विस्तार, अंजन मांगे सब विस्तार। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंद, अंजन गोपी संग गोविंद। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद, अंजन किया नाना भेद। अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन वो घट घट ही ज्ञान, अंजन वो घट घट ही ज्ञान। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन पाती अंजन देव, अंजन पाती अंजन देव, अंजन ही करे अंजन सेव, अंजन ही करे अंजन सेव। अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे, अंजन भेष अनंत दिखावे।
राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन कहो कहाँ लग केता, अंजन कहो कहाँ लग केता, दान पुनि तप तीरथ जेता, दान पुनि तप तीरथ जेता। कहे कबीर कोई बिरला जागे, कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ी निरंजन लागे, अंजन छाड़ी निरंजन लागे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। मैं आचार्य जी से 2 साल से जुड़ी हूँ और विगन बने भी मेरे को 2 ही साल हो गए हैं। मतलब आचार्य जी से जुड़ने से पहले प्रेम तो था जानवरों के लिए, लेकिन करुणा नहीं थी, तो वो आचार्य जी से सीखी मैंने। और आज के सत्र में मैंने सीखा कि हम समस्याओं को, मतलब समस्या जब आती तो हमारा मन भागता है समाधान की ओर, लेकिन हम समस्या के बारे में ना सोच के समाधान पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन अगर समस्या को समझ ले पहले, तो अगर उसको जान ले पहले, तो उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। तो समस्या को जानना ही हमारे लिए समाधान है। और एक कि हमें मतलब परिणाम की हवस से शुभता को चढ़ जाती है, लेकिन अच्छे से अच्छे परिणाम जब मिलेंगे जब हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। और जो अतीत और भविष्य में जी रहा है वो जड़ता में है और वो पशु समान है। बस यही सीखा मैंने आज तो।